आप हमको ये बताओ, ये जो नाउन होता है ये सेंटेंस में करता क्या है? ये जो नाउन होता है सेंटेंस में करता क्या है? सेंटेंस में दो ही काम करता है ये, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। ये दो ही काम करता है भैया नाउन, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट ये वर्ब का भी बन सकता है, प्रेपोजिशन का भी बन सकता है, ठीक है ना। वर्ब और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। सब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। तो नाउन का काम ही होता है या तो सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है ना। तो या तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर सब्जेक्ट बनेगा। फिर चाहे आप उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बोल दो, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलो, इट डजंट मैटर। ये बातें विशेष तौर पे ध्यान में है। चलो अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, अब देखो जो हम लोगों ने पढ़े प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से मैं प्रॉपर नाउन को उठाता हूँ और इससे एग्जाम में किस तरीके से गलती आती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। देखते हैं, देखो ये रहा, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स विथ प्रॉपर नाउन बट। देखो हम प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिसकी एक यूनिक पहचान हो, जिसके जैसा कोई नहीं, वो कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं लेगा, ए एन द कुछ नहीं आएगा। लेकिन उसी प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन की तरह आप यूज करो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा इंडिया, जैसे मैंने लिखा आई लिव इन इंडिया। अब आपके पास ऑप्शन में है ए एन द, तो बहुत सारे महारथी ऐसे होंगे यहाँ पर द लगा के जाएंगे, आई लिव इन द इंडिया, ठीक है ना। देखो ऐसा तो आप बोलचाल में कभी लगाओगे नहीं, लेकिन लिखित में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली गलती करके आओगे। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना और जब वही लिखित में हमसे पूछते हैं तो हमसे गलती होती है। इंडिया अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है ना, यूनिक पहचान है, जिसके जैसा कोई नहीं। जब ये पहले से ही यूनिक है, पहले से ही प्रॉपर है, पहले से ही डेफिनेट है, तो आर्टिकल की ज़रूरत है क्या भाई? आर्टिकल द कब आता है? जब कोई चीज़ डेफिनेट बनाना हो, कोई चीज़ डेफिनेट ना हो और उसको डेफिनेट बनाना हो तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अब बच्चे बोलते हैं सर हमने तो देखा आर्टिकल लगा हुआ। अगर आर्टिकल चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ठीक है ना, कोई डेवलप कंट्री, यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन, इनके सामने लगा है तो इनके लिए नहीं है, कॉमन नाउन के लिए। अभी भी इनके लिए आर्टिकल नहीं आता। अगर मैंने बोला द सन, तो सन के लिए आर्टिकल नहीं है। सन से जो चीज़ें मिलती है, कॉमन चीज़ें, जैसे रेस, किरणें हो सकती है, वाइटामिन्स हो सकते हैं, आर्टिकल उनके साथ जाता है। जैसे बोलते द ईस्ट, ईस्ट जब आपकी प्रॉपर नाउन है, दिशा, तो आर्टिकल की ज़रूरत है क्या? नहीं है। लेकिन बेटा उसमें डायरेक्शन छिपा रहता है, ईस्ट डायरेक्शन, आर्टिकल किसके साथ जाता है? डायरेक्शन के साथ। तो याद रखना, ना तो प्रॉपर नाउन के सामने कभी आर्टिकल था, ना कभी है, ना कभी होगा। अगर कहीं लिखा होगा तो उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके पीछे की कहानी जानना पड़ेगा कि सन के सामने अगर आया है तो सन के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो आपको उसको देखना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमारा भैया सवाल यह है कि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। अगर इसको कॉमन नाउन की तरह यूज़ करें तो आर्टिकल लगा सकते हो। सर कॉमन नाउन की तरह कैसे, थोड़ा बताओगे? तो देखो, मैंने बोला दिस सॉन्ग इज संग बाय द सोनू निगम। मैंने एक गाने की लाइन लिखी, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवाएं। अच्छा, ये सोनू निगम ने थोड़ी ना गाया, ये तो किशोर कुमार ने गाया, सॉरी फॉर दैट। सोनू निगम का गाना, हाँ, सोनू निगम का गाना बोलना भी हो, एक गाना, अपने तो अपने होते हैं। मान लो कि यहाँ पर सॉन्ग की जगह मैंने दिस सॉन्ग की जगह गाना लिख दिया, अपने तो अपने होते हैं। अब ये गाना किसने गाया? सोनू निगम ने। सोनू निगम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल द की ज़रूरत है क्या भाई? उसी ने तो गाया है, उसको निश्चित क्यों बना रहे हो? वो पहले से ही निश्चित है। तो यहाँ पर बेटा आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल लिखा जाएगा दिस सॉन्ग इज संग बाय सोनू निगम। समझ में आ गई? तो यहाँ पर सोनू निगम क्या था? उसके नाम के लिए मैंने इस्तेमाल किया, काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सोनू निगम को यहाँ पर उसके नाम के लिए इस्तेमाल किया। ये दूसरे शब्दों में ऐसे कहो कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल तब आ सकता है जब प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसके नाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसके काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, तब आप आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो और बेहतर तरीके से समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो वहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो कॉमन नाउन की तरह कैसे, ही इज़ अ सोनू निगम, वह एक सोनू निगम है। यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग बिल्कुल सही है।
ही इज़ अ सोनू निगम। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन भी आ सकता है, लेकिन याद रखना वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर सोनू निगम तुम्हारा सामने खड़ा और तुम बोलोगे यू आर अ सोनू निगम, तो वो बदतमीजी हो जाएगी, वो तो पहले से ही डेफिनेट है ना। लेकिन मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यू आर अ सोनू निगम, मतलब आप सोनू निगम के जैसे हो, आप वैसा गा सकते हो, आपने वो कला है। अब यहाँ पर सोनू निगम किसके लिए, नाम के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ बेटा, काम के लिए इस्तेमाल हुआ। काम क्या है उसका, गाने का। तो कोई व्यक्ति के अंदर किसकी क्वालिटी है, सोनू निगम की क्वालिटी है, तो वो सोनू निगम के जैसा है या जैसा गाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोनू निगम कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब ये व्यक्ति कॉमन है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। तो यहाँ पर सोनू निगम को नाम के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उसके काम गायिका मतलब सिंगिंग के लिए मैंने सिंगिंग से कंपैरिजन किया उसका। इस व्यक्ति के अंदर किसकी क्वालिटी है, सोनू निगम की, मतलब कैसे गाता है, सोनू निगम के जैसा। तो यहाँ पर सोनू निगम कॉमन नाउन है। कॉमन मतलब जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉमन नाउन मतलब जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये व्यक्ति क्या है, एक सोनू निगम की तरह है। ही इज़ द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास। ये सेंटेंस भी सही है। अब देखो सोनू निगम से पहले अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में द को काटा, अब द सही है। ही इज़ द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का सोनू निगम है। भाई क्लास में कितने बच्चे, 50। 50 में से एक बंदा ऐसा निकला जो सोनू निगम की तरह गा सकता था, महाभारत। ये जो लाइन है सोनू निगम ने गाई थी पहले। तो देखो उसके अंदर वो कला है कि वो वैसा गा सकता है। तो 50 बच्चों में से एक के अंदर वो क्वालिटी है। तो अब ये बंदा जो है ना क्लास का क्या है, सोनू निगम। तो सोनू निगम यहाँ पर कॉमन नाउन है, ठीक है ना। अगर मान लो यही सेंटेंस को ऐसा लिख के दे दिया जाए, ही इज़ द सोनू निगम, क्या ये सही सेंटेंस है, ही इज़ द सोनू निगम। मैंने क्या नहीं लिखा, ऑफ आवर क्लास नहीं लिखा, क्या इतना सेंटेंस सही है, इतना सेंटेंस गलत है। ये तो वो है जो सामने खड़ा है आपके, आप उसको डेफिनेट बना रहे हो, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग गलत होगा। अगर आप इसको सही करना चाहते हो कि ये मेरा सेंटेंस सही रहे, तो कुछ मत लिखो, यहाँ पर कम्युनिटी डिफाइन कर दो। कम्युनिटी मतलब कहाँ पर है वो सोनू निगम, इन आवर क्लास। ही इज़ द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास बेहतर रहेगा, वो हमारी क्लास का क्या है, सोनू निगम। क्लास में 50 लोग होंगे और 50 में से ये बंदा क्या है, सोनू निगम की तरह है। सिर्फ इतना सेंटेंस है तो वो गलत है, आपको कम्युनिटी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर उसको आप कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करो तो ए एन द आर्टिकल लगा सकते हो। इधर देखो कॉमन नाउन कुछ, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ भारत। अगर मैं लिखता हूँ, इधर देखो, ये ध्यान से देखो भैया, लो आई एम टॉकिंग टू, इधर देखो, स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है ना। अगर मैं इससे पहले द लगा देता हूँ, मैं कौन से स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ, उस स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ जो सबसे सुंदर है ना। तो इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, द, और मैं किस स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन, आर्टिकल का प्रयोग नहीं आएगा। लेकिन अगर ये स्विट्जरलैंड शब्द को मैं अगर कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करूँ, कैसे, देखो कौन नहीं जानता कि स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर जगह है। अगर मैं ये बोलता हूँ कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ भारत, अब मैंने यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है बेटा, ये देश का नाम नहीं है, उसका काम है। काम कौन सा है, सुंदरता। अब मैंने यहाँ पर उसकी सुंदरता की कंपैरिजन किससे किया, कश्मीर से किया। कश्मीर स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन किससे किया, कश्मीर से। कश्मीर की सुंदरता का कंपैरिजन किससे किया, स्विट्जरलैंड से। अब स्विट्जरलैंड यहाँ पर कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। मतलब जो सुंदरता स्विट्जरलैंड की है वही कश्मीर, सुंदरता किसकी है, कश्मीर की है। तो कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ भारत। तो जिस प्रकार देखो कश्मीर क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है, तो पाकिस्तान का कुछ और स्विट्जरलैंड हो सकता है, इंग्लैंड का कुछ और हो सकता है, अमेरिका का कुछ और हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। तो बहुत सारी कोई चीज़ें हो जाती है तो वो कॉमन हो जाती है। तो यहाँ पर ये बेटा काम के लिए इस्तेमाल किया है, कॉमन नाउन है। अब आर्टिकल आपका आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे में आर्टिकल लगाना बदतमीजी हो जाएगी, क्योंकि जो खुद प्रॉपर है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। द विराट कोहली इज़ अ ग्रेट बैट्समैन। अरे भाई जब आपको पता है कि विराट कोहली ये प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ही इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का क्या है, विराट कोहली है। अब लगा सकते हो आप विराट कोहली के सामने आर्टिकल दे, क्योंकि अब ये क्या है, ये कॉमन बन चुका ना। ये व्यक्ति के अंदर किसकी क्वालिटी है, विराट कोहली की। इधर साइड से लेग बाइज, इधर उधर से चौका छक्के मारने की क्वालिटी है। तो अब ये कॉमन नाउन बन गया। तो कॉमन नाउन के सामने आर्टिकल लगा सकते हो, प्रॉपर नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखी, इधर देखो, आई एम विराट कोहली, बिल्कुल सही है, मैं एक विराट कोहली की तरह हूँ, मतलब मेरे अंदर क्वालिटी है
ये वो विराट कोहली नहीं है जो खेलता है भारत के लिए, ये तो एक बंदा जिसके अंदर वो क्वालिटी है। आई एम द विराट कोहली ऑफ माई टीम, ये भी सेंटेंस सही है। मैं अपनी टीम का क्या हूँ, विराट कोहली हूँ। तो यहाँ पर विराट कोहली कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है, और ये बंदा अपनी टीम का विराट कोहली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन से किस तरीके से गलती आती है। कलेक्टिव नाउन से गलती आती है भैया, आपको समझना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन जब तक जुड़ा हुआ है, पेयर्ड में है, वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। जैसे ही वो अलग अलग विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। सर जब जुड़ा हुआ है तो बेटा ये जब जुड़ा हुआ हो तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जब कलेक्टिव नाउन जुड़ा रहता है ना, जैसे टीम 11 खिलाड़ी की टीम होती है, तो वो जुड़ा हुआ है, टीम है तो सिंगुलर है। लेकिन अगर ये विभक्त हो जाता है तो समझ जाना ये मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। सर कैसे, समझ नहीं आया। अगर जुड़ा हुआ है तो ग्रुप है, और अगर टूट गया है तो क्या हो जाएगा, मेंबर। या यूं कहें कि मतभेद है, या ये अलग अलग बोल सकते हैं, उनकी ओपिनियन है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। या यूं कहें जैसे ये जो टीम है, टीम क्या है, 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। टीम आपका क्या, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसका, खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। ये टीम सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। कैसे, देखो, द टीम इज आर रेडी टू प्ले। अब जो टीम है वो खेलने के लिए तैयार है। अब टीम में एक खिलाड़ी तो खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे, 11 के 11 होंगे, तो सबके सब है। तो अब ये किसको रिफर कर रही है, टीम। द टीम किसको रिफर कर रहा है, ग्रुप को। मतलब 11 के 11 रेडी है और ग्राउंड में जा रहे हैं, राइट। किसको रिफर कर रहा है, यहाँ पर द टीम किसको रिफर कर रहा है, ग्रुप को। मतलब 11 खिलाड़ी के ग्रुप सबके सब क्या, रेडी खेलने के लिए। तो बेटा ये सिंगुलर है, यहाँ पर अब क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, आर नहीं आएगा। समझ में आई, जब ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो सिंगुलर। लेकिन इसका दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखो, द टीम आर इज फाइटिंग टू वन अनदर। अब बताओ टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। अब वो 11 लड़ेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे ना, एक दूसरे से लड़ेंगे। अब यहाँ पर टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उस टीम के प्लेयरों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब प्लेयर 11 और 11 लड़ेंगे तो प्लूरल सेंस जाएगा, तो प्लूरल सेंस जाएगा तो अब इज नहीं आएगा, अब आपको लगाना आर। द टीम आर फाइटिंग टू वन अनदर, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कभी आपने सुना वो द इंडिया विन द क्रिकेट, द इंडिया विन द क्रिकेट। कभी कभार द इंडिया से पहले द लगा होता है, इंडिया सिंगुलर, लेकिन कभी कभार इंडिया भी क्या करता है, प्लेयरों को रिप्रेजेंट कर देता है। द टीम विन द मैच, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो हेडिंग होती है वो बनती है प्रेजेंट में। हालांकि पास्ट में मैच हो चुका है कल, लेकिन जब अगले दिन अखबार में आती है तो वो प्रेजेंट में लिखा होता है ना। तो याद रखना, वो जो द टीम लिखा होता है ना, वो मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्लेयरों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर द टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही, 11 खिलाड़ियों को। तो 11 खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही तो आर आएगा। ऊपर सबके सब रेडी है, एक ही काम है सबका। मैंने कहा द टीम इज रेडी टू वेयर द क्लोथ। अब सबकी ड्रेस एक ही होती है तो इज लगाओगे। अब देखो अगला, द जूरी हैव गिवन इट्स देयर वर्डिक्ट। अब आपके पास ऑप्शन में 2 है, बताओ इनमें से क्या चूज करोगे। द जूरी हैव गिवन इट्स देयर वर्डिक्ट एनिमसली। एनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, सबने एकजुट होकर अपना फैसला सुनाया। अब जूरी मतलब किसका होता है, जजों के ग्रुप को बोलते हैं जूरी, है ना। अब सबने एक मत होकर अपना फैसला सुनाया तो सिंगुलर वर्ब। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो देयर नहीं आएगा। इट्स, सबका डिसीजन एक ही था तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसी सेंटेंस को देखो, द जूरी हैव डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियन। अब जो जूरी है, जजों का ग्रुप है, वो अपने विचारों में, मतलब जो भी वो किसी पर्टिकुलर केस पे वो क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और जैसे मान लो कि 30 नहीं, मान लो कि 10 लोग हैं, जूरी में कितने लोग हैं, 10 हैं। 5 का कहना है कि ये गलत है, 5 का कहना है कि ये सही है। तो अब वो अपनी विचारों में क्या हो गया, विभक्त हो गए। वो अपनी ओपिनियन अलग अलग दे रहे हैं तो मतलब प्लूरल हो गया। प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। द जूरी हैव डिवाइडेड इन, फिर इट्स नहीं आएगा बेटा, देयर ओपिनियन, अपने विचारों में क्या हो गए, विभक्त हो गए। द कमेटी भी लोगों का ग्रुप होता है। ये कोई कॉलोनी में कमेटी हो सकती है, कोई मोहल्ले में हो सकती है, कोई सोसाइटी में हो सकती है ना। कमेटी, ग्रुप ऑफ पीपल। द कमेटी आर इज डिस्कॉर्डेंट ऑन देयर इट्स डिसीजन। अब जो कमेटी है, ठीक है ना, कमेटी क्या हो गया, अपने डिसीजन पे क्या हो गया, डिस्कॉर्डेंट हो गए। मतलब
मतभेद हो गया, आपस में क्या हो गए, मतभेद हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैसा सही है, तो उनके बीच में क्या नहीं है, कॉर्डेंट नहीं है, डिस्कॉर्डेंट हो गया, मतलब मतभेद हो गया। मतभेद हो गया तो बढ़ गए तो प्लूरल है आर, और इधर क्या लगाओगे, देयर, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। लेकिन इसी कमेटी से दूसरा सेंटेंस देखो, द कमेटी इज आर रेडी टू प्रोवाइड सजेशन फॉर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। तो कमेटी किस पे सुझाव देने के लिए तैयार हुई, एजुकेशन के ऊपर। तो सभी ने एक साथ ही सुझाव दिया होगा, सबका मत एक ही रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर इधर अगर नहीं है पोजेसिव एडजेक्टिव कोई बात नहीं, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो इस तरीके से गलती आती है भैया कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन जब तक जुड़ा हुआ है सिंगुलर माना जाएगा, जैसे ही उसमें डिवाइड होता है, विचारों के आधार पर हो सकता है, मतभेद हो सकता है, अब ओपिनियंस हो सकती है ना, तो इस तरीके से कुछ हो तो वो प्लूरल माना जाता है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। और आगे अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लो जरा। देखो नाउन एंड नंबर की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका दूसरा ये समझ लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इसको मिस मत करना और ध्यान से समझना भैया, इसको बड़े प्यार से समझना और ध्यान से समझना। देखो नाउन एंड नंबर की बात करते हैं, अगर नाउन है तो उनके नंबर भी होंगे, अगर नाउन है तो उसके नंबर भी होंगे। सर नंबर मतलब बेटा एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर नाउन है किसी व्यक्ति वस्तु इंसान का नाम, तो उसके नंबर भी होंगे, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर नाउन है तो नंबर भी होंगे। तो नंबर के आधार पर नंबर्स के आधार पर नाउन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो जाएगा काउंटेबल नाउन्स और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। यह यूँ कहे कि एक होता है सिंगुलर और एक प्लूरल, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंगुलर और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो अभी हम क्या करते हैं, नंबर्स के आधार पर हम ऐसा करते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं और दूसरे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है ना। अब काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो आपका काउंटेबल नाउन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। काउंटेबल नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट। अनकाउंटेबल नाउन तो एक ही होता है। नाउन नंबर्स की बात करें, अगर नंबर्स है तो सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, प्लूरल नंबर भी हो सकता है। तो मैं नाउन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ नंबर्स के आधार पर, एक काउंटेबल नाउन है, दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए जिसको गिन सकते हो आप और वो नाउन होना चाहिए, और एक हो जाएगा प्लूरल, एक से ज़्यादा होना चाहिए जिसको गिन सकते हो और वो नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये तो सर हमको पता बचपन से आता है, सर बॉय बॉयज़ हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है, ठीक है, चेयर का चेयर्स हो जाता है, एक से ज़्यादा बोलना है तो, स्टार का स्टार्स हो जाता है। कुछ बच्चे स्टार को अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, बेटा स्टार आपका काउंटेबल नाउन है। स्टार आपका काउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि हम इन आँखों से लगभग 6000 तारों को देख सकते हैं, और बाकी को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार जब हम बचपन में बाहर सोते थे, घर के बाहर, बोलते हो देखो वो ध्रुव तारा कितना शाइनिंग कर रहा है। भाई तुम गिन सकते हो तभी तो बोल रहे हो कि ध्रुव तारा इतना शाइनिंग कर रहा है, राइट। तो स्टार्स आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। एक स्टार है तो स्टार और एक से ज़्यादा है तो स्टार्स। सर ये तो हमको आता है, ठीक है, यहाँ तक आपको आता है। दूसरा इसका टाइप होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का टाइप एक ही होता है, वो सिंगुलर होंगे, अनकाउंटेबल और नाउन होंगे, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन होंगे, राइट। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जैसे मैंने नीचे लिखा, इनको आप गिन ही नहीं सकते हो, इनको आप गिन ही नहीं सकते हो। हाँ, इनको नापा और तोला जा सकता है, नापा और तोला जा सकता है। जिनको नापा और तोला जाए वो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे ऑयल को क्या बोलते हैं, एक ऑयल देना, दो ऑयल देना। ऑयल को किलो के हिसाब से मिलता है, राइट, जिसको तोल के देते हैं। पानी तो अपनी मन मर्जी जितना लेके जाऊँ, एक बोतल 5 लीटर है ना, लीटर में आ जाता है ये, इसको किलो के हिसाब से चल जाता है। तो पानी को आप गिन नहीं सकते हो, ऑयल को आप गिन नहीं सकते हो, मिल्क को तो कतई नहीं गिन सकते हो, ठीक है ना। आयरन तो छोड़ ही दो गिनना, लोहे को तोला जाता है। कभी गिना नहीं जाता कि मैंने उसको 1 लोहा दिया या 2 लोहा दिया। अगर ऐसा गिन सकते हो तो कल से यही बोलेंगे हम लोग, है ना। पेपर को भी गिन नहीं सकते हो, पैसे को भी गिन नहीं सकते हो। पेपर को गिन सकते हो क्या, पेपर को नहीं गिनते हो बेटा। ये A4 साइज़ पेपर, ये देखो ये A4 साइज़ पेपर है, क्या इसको गिन सकते हो आप, नहीं। आपके सामने आपने बुक का पहला पेज खोला और वो पेज को, पेज आप जो गिन सकते हो वो पेज होते हैं, आप जो गिन सकते हो उनको क्या बोलते हैं, पेज।
पेज नंबर इतने पे ये है, तो पेजेस आप गिनते हो, पेपर नहीं गिनते हो। पेपर मतलब ये A4 साइज़ का पेपर, उसको क्या गिनोगे आप, वो जिस प्रोसेस से गुजरा है, जैसा बना है, वो पूरा यहाँ पर प्रोसेस की बात हो रही है, उससे जिससे वो बना है। तो पेज, आप पेपर को नहीं गिनते हो, आप जो गिनते हो वो पेजेस होते हैं, राइट। पैसे को गिन सकते हो क्या? हाँ सर, पैसा तो गिन सकता है। मनी का मतलब पैसा नहीं होता बेटा, धन होता है। और बचपन से दिमाग में ये पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरते, तो ये तो दिमाग में। तो मनी का मतलब होता है धन, ना कि पैसा। और धन को गिना नहीं जा सकता। अगर गिन सकते तो मतलब मैंने उसको कल 3 धन दिए, तुमने तो मेरे को 1 ही धन दिया मेरे को 5 धन उससे लेना है। तो मनी का मतलब होता है धन, और धन को नहीं गिना जा सकता है। तो सर हमने तो बचपन से यही सुना है कि इनको गिनते हैं। बेटा जो आप गिनते हो ना, वो शायद इसके फ्रैक्शन टुकड़े गिनते हो, और इसके फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, रुपीज़ को आप गिनते हो, ठीक है ना। पैसा गिनते हो आप, पैसा आप डॉलर से गिनते हो। तो जो आप गिनते हो वो इसके टुकड़े हैं, है ना। पैसे को आप, मनी को आप नहीं गिन सकते हो। मनी का मतलब होता है धन, लेकिन रूटीन वाली जो बोलचाल की भाषा में मनी को हम लोगों ने पैसे के तौर पे ले लिया। तो जो हम बोलते हैं वही लिख के आते हैं, तो कहाँ से पास हो जाएंगे भैया। तो थोड़ा ऐसा चलना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 2 अलग अलग भाषा है। अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं हिंदी से, उनको तो पता, हाँ मनी दैट मीन्स एक्चुअली द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रुपीज़, उसका एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग धन। मतलब एक भारी मात्रा में ना, जैसे मान लो कि आप एक बैग भर के है, तो वो हो गया धन उसके लिए। तो मनी को आप नहीं गिन सकते हो, लेकिन हाँ इसके रुपीज़ को गिन सकते हो, पैसे को और डॉलर को। उसी प्रकार टाइम को भी नहीं गिन सकते हो। टाइम के फ्रैक्शन होते हैं, मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं, है ना, इनको आप गिनते हो। टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ, टाइम को एक कंडीशन में थोड़ा सा अलग चला जाता है। कई बार आपने टाइम्स लिखा हुआ देखा होगा। टाइम को तो आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन टाइम्स को गिना जा सकता है। वो टाइम वो वाला टाइम नहीं होता, समय नहीं, वो बारंबारता होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, है ना, कितना समय नहीं, कितनी बार, ये बारंबारता है आने की। जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो देयर, कितनी बार तुम वहाँ जाते हो, वो बारंबारता को गिना जा सकता है। तो टाइम्स अलग होता है और टाइम अलग होता है। टाइम मतलब समय, है ना, और टाइम से मतलब बारंबारता किसी चीज़ की। चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ तक तो समझ में आ गए हमको। अब जो आपको समझ में नहीं आता वो, भैया आपने चेयर का चेयर्स कर दिया, बॉय का बॉयज़ कर दिया, गर्ल का गर्ल्स कर दिया, राइट। ऑयल वाटर इनको आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से पूछना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बेटा कंपाउंड नाउन। एक नाउन प्लस दूसरा नाउन, जब 2 नाउन को जोड़ के एक नाउन बनता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। मिश्रित नाउन बोल सकते हो, जब 2 नाउन को जोड़ तोड़ के बना के जो तीसरा नाउन उभर के आता है ना, ये दोनों को जोड़ने के बाद में जो नाउन बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। जैसे बुक और सेल्फ, देखो बुक भी नाउन है बेटा, सेल्फ भी नाउन है, बुक सेल्फ, ठीक है ना। अब इसका प्लूरल कैसे बनाओगे आप, ये तो बना लेंगे सर, लास्ट में ये एफ अगर दिखाई दे तो वहाँ पर VS लगा दो, बुक सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो कर लिया, बहुत बढ़िया। जिन शब्दों के लास्ट में, जिन नाउन के लास्ट में एफ आए तो उनका प्लूरल बनाते वक्त ES लग जाता है, बुक सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक सेल्फ, एक से ज़्यादा बुक सेल्फ, जहाँ पर आप किताबों को रखते हो, राइट। टूथ और ब्रश, देखो टूथ नाउन है, ब्रश भी नाउन है। जब 2 नाउन मिलके एक नाउन बनता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, टूथ ब्रशेस, हाँ ये टूथ ब्रश, ये टूथ ब्रश, तो इस तरीके से बन जाएगा प्लूरल आपका। बर्थडे, बर्थडे आपका सिंगुलर है, बर्थ और डे दोनों ही नाउन है, बर्थ भी जन्म और डे भी नाउन है, तो 2 नाउन मिलके क्या बनता है, कंपाउंड नाउन। तो क्या हो जाएगा, बर्थडेज या बर्थडेज बोल दो आप, चलेगा। अच्छा, फायर फ्लाइज का प्लूरल कैसा बनेगा, फायर और फ्लाई। देखो फायर होता है आग, आपको पता है, फ्लाई मतलब उड़ना। तो वो जो जानवर होते हैं उड़ते हुए लाइट एक प्रकार से क्रिएट करते हैं, जिनको जुगनू बोलते हो आप, है ना, उनको बोलते हैं फायर फ्लाई। अब इसका बेटा प्लूरल बाय आए तो क्या करना है, ES लगाना, IES लगाना है। तो फायर फ्लाई का क्या जाएगा, फायर फ्लाइज, एक से ज़्यादा जुगनू को बोलते हैं। मेल बॉक्स, मेल बॉक्स का कैसा बनेगा, बस S लगा दो इसमें, सॉरी ES लगा दो साथ में, ES। मेल बॉक्सेस, देखो जिन शब्दों के लास्ट में क्या जाए, S CH X O, उसके बाद में Z, ये हमने पढ़ा होगा, X SH F X
तो ये आ जाता तो हम लोग क्या लगा देते हैं, ES साथ में लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ES साथ में लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो मेल बॉक्स में X आया तो हमने क्या कर दिया, EX मेल बॉक्सेस। फॉरहेड का प्लूरल कैसा बनेगा, फोर हेड्स, इसमें सिर्फ S लगा दो। हेयर कट का कैसा बनेगा, हेयर कट्स, ये लगाए। लैंडलॉर्ड का क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड्स। इधर बताओ इसका प्लूरल कैसा बनेगा, टी कप, टी नाउन है और कप भी नाउन है तो टी कप्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड बॉक्स, ब्रेड बॉक्सेस, ठीक है ना। इधर फिश बाउल तो फिश बाउल्स, ठीक है ना। इधर क्लासमेट तो क्लासमेट्स, इधर एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट, ये तो आसान है। सी शोर तो सी शोर्स। माउंटेन पिक्स, अच्छा इसमें कहाँ लगाओगे आप, SES, माउंटेन में लगाओगे कि पीक में लगाओगे, माउंटेन पिक्स बोलोगे कि माउंटेन्स पीक बोलोगे, माउंटेन पिक्स यहाँ पर लगाओगे आप, माउंटेन पिक्स। की होल का क्या हो जाएगा, की होल्स। तो ये आपका है सिंपल नाउन प्लस नाउन, ये कंपाउंड नाउन। जब नाउन और नाउन, दो नाउन को जोड़ के एक नाउन बनता है जिसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, उसमें इस तरीके से हम लोग SES लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। अब मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए आसान होगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नाउन रहेगा, बीच में प्रेपोजिशन आ जाएगी और फिर लास्ट में नाउन लिख देंगे, तो नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ठीक है ना। अब इसका जो भी नाउन बनेगा अब मुझे बताना उसका प्लूरल कैसा बनेगा। देखो ब्रदर, हाँ सर ब्रदर। इन मतलब प्रेपोजिशन, हाँ। लॉ मतलब नाउन है, लॉ मतलब कानून, और ब्रदर मतलब भाई, तो कानून में भाई ये मतलब नहीं। ब्रदर इन लॉ तो पता है ना आपको, दामाद होता है। इसका मतलब वो है जो पहले से फिक्स है, वो नहीं जो आप निकालोगे। इसीलिए ये नाउन अलग ही होते हैं जिनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों में से आप, अगर मुझे एक से ज़्यादा दामाद को बोलना है कि एक से ज़्यादा दामाद है, तो फिर आप इसमें प्लूरल किस में लगा, क्या लॉज में लगाओगे या ब्रदर में लगाओगे। मेन नाउन आपका कौन सा है, ब्रदर। या दूसरे शब्दों में कहें, अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो इन के बाद में लॉ लिखा है, इन लॉ। इन लॉ बेटा एक प्रकार से दोनों मिलके एडजेक्टिव का काम कर रहे हो, किसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रदर को। इन लॉ कौन सा, ब्रदर। इन लॉ किस, कौन सा, ब्रदर। तो ये दोनों मिलके प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट नाउन, ये दोनों मिलके किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ब्रदर को। तो मेन आपका नाउन कौन सा, ब्रदर, तो इसमें लगाओगे आप ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में किस में लगाओगे, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर में क्या आएगा, स्टेप ब्रदर से आएगा स्टेप्स ब्रदर। बेटा यहाँ पर मेन नाउन आपका ये है, स्टेप ब्रदर्स, राइट। स्टेप्स फादर, स्टेप फादर्स। कमांडर इन चीफ में आ जाएगा कमांडर्स इन चीफ। इधर लगता है आपका ये, आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो इधर भी देख लेते हैं। हैंडफुल, एक आपने मुट्ठी भरी और जितना आपके हाथ में जाए दैट इज हैंडफुल। इसका प्लूरल बनाओगे बस एस लगा दो लास्ट में, हैंडफुल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है, FUL से, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में लगा दो आप। कपफुल्स, माउथफुल्स और स्पूनफुल। एक चम्मच भरी और जितना जाए, स्पूनफुल, दैट इज। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ हम लोग एरर डिटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये 2-3 और है, ये भी देख लो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बीच में हाइफन लगा होता है ना। हाइफन मतलब ये वाला, तो इनका प्लूरल कैसा बनाएगा, पासर वाई किसको बोलते हैं, राहगीर, जो गुजरने वाले। कहीं एक्सीडेंट होगा, वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, देयर वर सो मेनी पासर्स वाई, तो इसका प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर एस लगाना है। लुकर अप का मतलब होता है तमाशा देखने वाले। वही कहीं काम कोई चल रहा है रोड पे, तो आप खड़े हो गए और देख रहे हो, तो आप तमाशा देखने वाले एक प्रकार से, तो लुकर अप उसको बोलते हैं। हाँ, तो इसका प्लूरल बनाना है लुकर्स अप। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ये इंपॉर्टेंट, इससे बार बार गलती आती है एग्जाम में। हाँ, अब ये भी वैसी है, नाउन प्रेपोजिशन और क्या लगाना आपको, नाउन लगाना है। देखो विलेज आफ्टर विलेज, डोर टू डोर। विलेज आपका नाउन है, हाँ सर नाउन है। आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, हाँ। फिर क्या है, नाउन है। तो नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन, विलेज आफ्टर विलेज। बेटा इनका प्लूरल नहीं बनता, इनका प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना। हाँ, विलेज आफ्टर विलेज ही लिखना पड़ेगा। विलेज से आफ्टर विलेज से हो जाए तो काट देना। तो यहाँ पर देखो ये प्रेपोजिशन है, ये उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, मेन हमारा सब्जेक्ट, तो सिंगुलर एक ही है, तो एक से ज़्यादा कैसे बना सकते हो आप, याद रखना। इस तरीके से अगर आपको आता है, ये एग्जाम में आता है, विलेज आफ्टर विलेज आएगा, विलेज आफ्टर विलेज नहीं। डोर टू डोर होगा, डोर्स टू डोर नहीं। वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता भैया। वर्ड बाय वर्ड भी नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है।
है ना, जैसे कोई किताब में लिखा हो एकदम स्टेप बाय स्टेप आप एक एक पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं छोड़ के एकदम स्टेप बाय स्टेप, वर्ड फॉर वर्ड होता है। इनके कोई भी प्लूरल आपको नहीं लगाना है, ना तो इधर वर्ड्स बोलना ना इधर से वर्ड्स बोलना, वो गलत हो जाएगा, राइट। पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस हो तो काट देना, वुमन आफ्टर वुमन, क्लियर है इतना। इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आए, प्रेपोजिशन आए, फिर नाउन आए तो समझ जाना उसका प्लूरल नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट ही है। तो विलेज आफ्टर विलेज कैसे कर सकते हो आप? तो यहाँ तक समझ में आ गई भैया किस तरीके से। अभी जो आपने पढ़े सिंगुलर से प्लूरल करना कंपाउंड नाउन का, उनके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपने पढ़ा उसको ज़रा हम लोग अप्लाई करके देखते हैं थोड़ा सा, कि जो हमने पढ़ा वो हमको समझ में आया है नहीं। चलो मुझे बताओ इनमें क्या गलती है। वुमन आफ्टर वुमन स्पोक आउट अबाउट द नीड फॉर बेटर वुमेन्स प्रोटेक्शन इन सोसाइटी। तो एक के बाद एक वुमन ने क्या करा, बोला। किसके ऊपर बोला? महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बोला। सोसाइटी में जो हो रहे हैं ना, कई बार होता है क्राइम होते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं है, तो उनके ऊपर एक के बाद एक वुमेन ने बोला। तो इसमें गलती क्या है? मैंने कहा था कि नाउन प्रेपोजिशन नाउन, जब दो नाउन इस तरीके से रहें और बीच में प्रेपोजिशन लगी रहें तो दोनों नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो गलती क्या है? इसको करना पड़ेगा ए, और इसको भी क्या करना पड़ेगा ए। क्या लिखना पड़ेगा? विमेन आफ्टर विमेन नहीं आएगा, वुमन आफ्टर वुमन, राइट। इनका प्लूरल नहीं होता। तो गलती कौन से पार्ट में? इसमें गलती है। इधर देखो, पेज आफ्टर पेज हैव बीन रेड बाय हिम, नो एरर। इसमें क्या गलती है? देखो पेज लिखा है, ठीक है सर लिखा है, प्रपोजिशन लिखी है, फिर लिखिए आपका नाउन लिखा है, ठीक है। तो इनका अगर प्लूरल होता है तो काट देना, पेज आफ्टर पेज, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रेपोजिशन अपनी मैं हेल्पिंग वर्ब गलत है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं बेटा। पेज आफ्टर पेज, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट आपका यही है। अब मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी ना। पेज आफ्टर पेज हैज़ बीन रेड बाय हिम, दैट इज़ करेक्ट। इधर बताओ इसमें क्या गलती नज़र आ रही है? बताओ बेवो, इसमें क्या गलती नज़र आ रही है? इसका प्लूरल, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज वर इन्वाइटेड फॉर द डिनर। कौन से पार्ट में गलती है? बता, अच्छे लें चाहिए। ओ हो देखो मैंने क्या बोला था, एक नाउन ये होते हैं जिनके बीच में प्रपोजिशन लगी होती है। इनका मतलब वो नहीं होता जो आप निकालते हो, इनका मतलब वो होता है जो पहले से होता है। फिर इनका प्लूरल अगर हमको बनाना है तो इसमें एस नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? यहाँ। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ वर इन्वाइटेड, ठीक है भैया। तो ये हो गया। इसमें क्या आएगा? यहाँ पर हमको करना है सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर नहीं आएगा भैया, ठीक है ना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड 2 स्पूनफुल, तो 2 लिखा है, 2 स्पूनफुल लिखा, तो यहाँ पर करना है स्पूनफुल्स। बात क्लियर हुई? चलिए।